सत्य में तपी, तृतीया में कपी, द्वापर में गोपी और कलयुग में जपी। ये सब भागशाली है, इसीलिए कहते हैं कलयुग में जो जप करने वाले बड़ भागशाली है। गीता जी में भी कहा गया है यज्ञनाम जपज्ञास्मि। रामचरितमानस में भी कहा गया है कलयुग केवल नाम ही आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। जब में जन्मों का शेष और प में पापों का शेष। इसीलिए जो माला जप करते हैं वही भागशाली है। अद्भुत महिमा है कलयुग में नाम की भारी महिमा। जितना हो सके कहते हैं माला इष्ट देव और गुरुदेव एक ही है। माला जितनी चमकेगी आप उतने चमकेंगे। माला छूट गई तो उन्नति छूट गई, फिर कभी भी कहीं पतन हो सकता है। गुरु माला जापक को माले माल कर देती है, खुशहाल कर देती है। इसीलिए जितना हो सके जप करते रहना चाहिए। जैसे नदी के दोनों तरफ बंधन नहीं तो नदी सागर तक नहीं पहुंच सकती। साधक के जीवन में अगर सेवा साधना रूपी दो बंधन नहीं तो साधक रूपी नदी भी परमात्मा सागर तक नहीं पहुंच सकती। और इसमें कहते हैं गुरु की नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। बड़े भागशाली जप कर पाते हैं। ये माला गौरी मैया ने फेरी, उनको मिला डमरू वाला, जपेगा कोई दिल वाला। तृतीया युग में कहते हैं ये माला सीता मैया ने फेरी, मैया ने फेरी सीता मैया ने फेरी, उनको मिला धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला। द्वापर युग में कहते हैं ये माला रुक्मणी मैया ने फेरी, मैया ने फेरी रुक्मणी मैया ने फेरी, उनको मिला बंसी वाला, जपेगा कोई दिल वाला। कलयुग के लिए ये माला जो जपेंगे, ये माला जो जपेंगे वो खुद तरेंगे, कुल ताल लेंगे। जपो गुरु की माला। अद्भुत महिमा है। पूज्य बापू जी भी देखिए, जिनके लिए कुछ करना जानना पाना शेष नहीं है, वो भी जप करते हैं। जप की भारी महिमा है। अजपा जाप हो, मानसिक जाप हो, माला लेकर जप हो, कलयुग के लिए जप ही वरदान है। जितना हो सके इस कमाई, जप रूपी कमाई करिए। धर्म युक्त धन ही मरने के बाद भी साथ चलता है, काम आता है। बाकी रावण के पास कम था क्या? लाख पुत्र सवा लाख नाती, उस रावण के घर ना दिया ना बाती। अद्भुत उपलब्धियां थी उनके पास, पर मरने के बाद ना तो एक बेटा ना तो कोई और थे। 17 लाख 50 साल बीत चुके हैं, आज भी विजयादशमी को दे दिया रावण के पुतला जलाते हैं। इसीलिए संपदा तो इधर ही रह जाएगी संपत्ति, पर धर्म रूप धन मरने के बाद भी साथ चलेगा, कई पीढ़ियों को तारने में काम आएगा। जितना हो सके धर्म रूपी धन को कमाइए, यही सहारे है। भगवान शिव जी जब समुद्र मंथन में से विष निकला, कालकूट महाविष, भगवान भोलेनाथ को बुलाए देव दानव। भगवान शिव आ गए जगत के हित के लिए, विष पान कर लिए।
और कंठ में रखे, बैठ गए, विश्राम करने लगे। देवों ने देखा क्या हुआ, आकर पूछने लगे भोलेनाथ क्या हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा कुछ नहीं, देख रहे हो विश्राम कर रहा हूं। कैसे? बोले विष को कंठ में रखा हूं, ना उगर रहा हूं ना निगल रहा हूं। कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ महादेव भोलेनाथ का एक नाम पड़ा। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। अद्भुत महिमा है। भोलेनाथ जी ने कहा कंठ में विष को रखा हूं, वही कंठ में राम 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 जप कर रहा हूं, 20 प्लस राम विश्राम कर रहा हूं। तो इसीलिए हम भी अगर 20 वातावरण में हैं, प्रभु का नाम अगर जप करेंगे, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। रामचरितमानस में सबरी मैया को राम जी नवधा भक्ति के बारे में बताते हुए बोलते हुए बोले हैं, पंचम भजन वेद कहते हैं, मंत्र यप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन यह वेद प्रकाश। इसीलिए जप ही सार है, सहज सरल साधन है परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसीलिए जप करने में सार है। गुरु मंत्र आप अगर गुड़ गुड़ कहेंगे तो गुड़ को पता नहीं, मिश्री मिश्री कहेंगे मिश्री को पता नहीं कि मुझे ही कह रहे हैं। पर अगर गुरु मंत्र आप जपेंगे तो गुरु मंत्र चेतन मंत्र है, उनको पता है। तो जितना हो सके जप जरूरी है। तीरथ नहायो एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। गुरु की माला जो जपते हैं, कहते हैं जपो ना गुरु की माला जपो ना। गुरु माला जपने में जो पुण्य है वो पुण्य और कहीं ना, जपो ना गुरु की माला जपो ना। इसीलिए सभी से प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा मानसिक बाचिक अजपा जाप जप को बढ़ाते जाइए, जप को बढ़ाते जाइए। और कुलदीप बनकर खुद तो तर जाइए, कुलदीप बनकर कुल को ताल लीजिए।